आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आए। आज हम बनाएंगे चिक्की, तिल की चिक्की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों की बेस्ट है। और तिल तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने सफ़ेद वाले तिल ले लिए, ये मैंने गुड़ ले लिया है, इसे मैंने तोड़ लिया है, ये आप देख लें। अब हम सबसे पहले पैन में तिलों को रोस्ट करेंगे। पैन मैंने धो के चूल्हे पे चढ़ा दिया। ये देखें थोड़ा सा गीला है, ये खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम इसमें तिल डालेंगे और उन्हें रोस्ट करेंगे। चूल्हे की आंच मैंने आस्था रखी है। पैन हमारा ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है। अब हम इसमें सफ़ेद वाले तिल डालेंगे। ये हम तिल डाल रहे हैं, ये तिल डाल दिए। अब इसे चलाएँगे। हमारे तिल रोस्ट हो गए हैं, इन्हें जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकालूंगी। अब ये प्लेट में डाल रही हूँ, ये प्लेट में निकाल दिए। अब पैन को दोबारा हम चूल्हे पे रखेंगे। पैन को चूल्हे पे रख दिया। अब इसी में हम गुड़ डालेंगे। ये गुड़ डाल दिया हमने। चूल्हे की आंच धीमी रखिए। गुड़ हमारा पिघलने लगा है। इसके अलावा अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास गुड़ था तो मैंने गुड़ की बनाई है। ये देखिए तकरीबन ये पिघल गया, बस थोड़ा सा रह गया है। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें तिल डालेंगे सफ़ेद। ये देखिए सफ़ेद तिल डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखें अच्छे से मिला लिया, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। इस पर हम थोड़ी सी ग्रीजिंग करेंगे। ये मैं हल्का सा वेजिटेबल ऑयल लगा रही हूँ, ये लगा दिया। अब इस पर हम डालेंगे, ये ले लिया, डाल दिया, इस तरह करके फैला दिया। ये देख लें, जब ये ठंडा होगा फिर हम इसे काटेंगे। ये हमारी बनके तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज की रेसिपी थी तिल की चिक्की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें, अपनों के पास रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।